सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। और गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की तैयारी भी बढ़िया बढ़िया चल रही होगी प्री बोर्ड की, है ना। आप लोग के 12th से एग्जाम है, तो आप लोग जी तोड़ के पढ़ रहे होगे, है ना। तो कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे से पढ़ रहे होगे, कुछ बच्चे अभी बिल्कुल ही बैठे हुए हैं कि जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो गाइस, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब बताओ आप लोग। आज अगर आप लोग 23 हो गई है तो 12th से आपके एग्जाम है, बट अब तो आप लोग को गाइस पढ़ना ही पड़ेगा। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, समकालीन दक्षिण एशिया, इसको गाइज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसको गाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर प्री बोर्ड और बोर्ड्स में आ रखे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि देखो, आप लोग क्वेश्चन आंसर तो पढ़ ही रहे हो, बट मैं साथ चाहती हूँ कि आप लोग साथ में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करते रहो। तो इसलिए ही मैं एक सीरीज लेकर आई थी जिसमें गाइज हम लोग अभी दो द्विवेताकांत पढ़ चुके हैं, उसके एमसीक्यूज को कर चुके हैं। उसके अलावा गाइज हम लोग सत्ता के नए केंद्र है, उसके एमसीक्यूज को कर चुके हैं, है ना। उसके अलावा गाइज आप लोग राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसके एमसीक्यूज को कर चुके हो। तो देखो गाइज, आज की वीडियो में आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है। तो अब इस चैप्टर से जिन बच्चों ने गाइज इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है, आप लोग पहले जाके इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसके मैं आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। पर जाके गाइस पहले आप लोग इसकी वीडियो देखना, समझना कि आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। पहले एक बार बुक रीड करो, उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन को देखो, उसके बाद गाइज आप लोग एमसीक्यूज को लगाना, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यूज को सॉल्व मत करना, क्योंकि आप लोग को समझ नहीं आएगा और आप लोग रट्टा मारोगे। रट्टाफिकेशन आप लोग को करना नहीं है गाइज, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को सोच समझ के करो, समझ के करो, क्योंकि एग्जाम में ना वहां पे आप लोग रट्टा नहीं मार पाओगे। इतने सारे चैप्टर से कितने एमसीक्यूज को रट्टा मारोगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को बिना रट्टा मारे अच्छे से कर सको, ठीक है। बट गाइज आप लोग पेन कॉपी लेके बैठो जरा अपने पास, और अपने आप को टेस्ट करो कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से आता है। अगर गाइज आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो आप इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज को अच्छे से टैकल कर पाओगे अभी। और अगर नहीं आता है तो उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले जाके पढ़ना फिर से, और फिर दोबारा से एमसीक्यूज को लगाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाती हूँ मैं आपको, देखो। तो गाइज आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो गाइस, जरा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि गाइस इस चैप्टर में आप लोग जो पढ़ोगे ना वो दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? दक्षिण एशिया के बारे में। अब आप लोग बोलो कि दक्षिण एशिया क्या होता है? तो गाइस, आपको पता है कि आपके वर्ल्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही गाइस आपके एशिया का जो दक्षिणी पार्ट है उसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो गाइस, जिस कंट्री में अभी आप लोग रह रहे हो ना, भारत वगैरह, तो भारत सब किस में आता है गाइस? दक्षिण एशिया में आता है। तो गाइस, इस चैप्टर में आप लोग उन देशों के बारे में पढ़ोगे जो किस में आते हैं? दक्षिण एशिया के देशों में आते हैं। तो गाइस, अगर दक्षिण एशिया के देशों की बात करूं तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर है, अगर मैं आपको सारे बता दूंगी तो आप लोग तो फिर टिक कर लोगे, है ना। आप लोग टिक करो, अपनी कॉपी में भी मार्क करो क्वेश्चंस, बट मैं बताऊंगी। तो देखो गाइस, आप लोग का पहला ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है गाइस। उसके बाद आपका नेक्स्ट है बी पार्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ईरान, इराक एवं बर्मा, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आपका थर्ड पार्ट है कि भारत, भूटान, श्रीलंका, जापान, कोरिया, इराक व नेपाल। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि गाइस दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका। तो गाइस, ये सब देश किस में आते हैं? दक्षिण एशिया में आते हैं। तो गाइस, इन सब देशों के अलावा भी कभी कभी हम लोग दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी ऐड करते हैं। किसको? अफगानिस्तान और म्यांमार को भी क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो गाइस, अब ये तो था आपको लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखो आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन है। तो गाइस, आपका स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन ये है कि मालदीव्स में सल्तनत समाप्त करके करके गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गणतंत्र की स्थापना गाइस कब हुई थी? तो गाइस, अगर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है 1965, ऑप्शन नंबर बी है 1968, ऑप्शन नंबर सी है 1970 और ऑप्शन नंबर डी है 1962। तो गाइस, मालदीव से सल्तनत की समाप्ति कब हो गई थी? तो गाइस, कब हुई थी? 1968 में। और उसके बाद गाइस वहां पे किसकी स्थापना हो गई? गणतंत्र की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई? गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो गाइस, अगर एक बार में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि
दक्षिण एशिया में जितने भी देश है ना, वहां पे राजनीतिक प्रणाली कैसी है ना? तो किसी एक का पूछ सकता है आपसे, तो मैं आपको सबका बता देती हूँ। तो गाइस अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करूं, तो भारत और श्रीलंका में क्या, भारत और श्रीलंका में शुरू से ही क्या है, लोकतंत्र है। क्या है, शुरू से ही लोकतंत्र है। उसके अलावा गाइस बात करूं, तो नेपाल में क्या है, राजतंत्र है। क्या है गाइस, राजतंत्र है। अब तो आपको पता है कि वो लोग भी राजतंत्र से किस में आ चुके हैं, लोकतंत्र में आ चुके हैं। बट गाइस पहले यहाँ पे क्या था, राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र। और अब क्या है गाइस, यहाँ पे लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है। अब गाइस उसकी अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करूं, किसकी, आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करूं, तो गाइस पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरीके की राजनीतिक प्रणाली है, तो गाइस वहां पे लोकतंत्र तो है ही, साथ साथ में क्या है, वहां पे सैनिक शासन भी है। क्या है, सैनिक शासन है। ठीक है। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद है भूटान। तो गाइस भूटान में क्या है, आपका राजतंत्र है। क्या है, राजतंत्र। अब गाइस यहाँ पे भी हो रहा है कि लोकतंत्र की स्थापना हो जानी चाहिए, किसकी, लोकतंत्र की। उसके बाद देखो गाइस, मालदीव्स की बात करते हैं। तो गाइस अगर मालदीव्स की बात करी जाए, तो गाइस यहाँ पे 1968 में क्या, 1968 तक यहाँ पे क्या था, सल्तनत काल था। क्या था, सल्तनत काल था। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या आ गया, गणतंत्र की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई, गणतंत्र की स्थापना हो गई। ठीक है गाइस। तो अब ये तो थे आपके, मैंने बता दें कि हमारे जो दक्षिण एशिया में देश है, वहां पे किस तरीके की राजनीतिक प्रणाली है। उसके बाद देखो, अब गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि नेपाल में पहले राजतंत्र था, और उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ। तो गाइस नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ था, 2006 में। कब समाप्त हुआ था गाइस, 2006 में समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था गाइस, 2006 में। तो जरा अगर आप लोग को नेपाल के बारे में कुछ पूछ ले, तो एग्जाम में देखो, वैसे इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है नेपाल से रिलेटेड। ठीक है। बट अगर आ जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ पे 2006 में लोकतंत्र स्थापित हो गया, क्योंकि लोक यहाँ पे राजतंत्र की समाप्ति हो गई। कब, 2006 में। उसके बाद गाइस 2006 में यहाँ पे प्रदर्शन होने लगे, किसके लिए, लोकतंत्र मतलब राजतंत्र खत्म करने के लिए। बट गाइस यहाँ पे ऑफिशियली राजतंत्र कब खत्म हुआ था, 2008 में। कब खत्म हुआ था, 2008 में। तो गाइस अगर आप लोग के एग्जाम में 2008 लिखा होगा ना कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ, तो 2008 भी ठीक है। ठीक है, गलत नहीं है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है गाइस कि नेपाल ने अपना संविधान कब बनाया था। तो नेपाल ने गाइस अपना संविधान कब बनाया था, 2015 में बनाया था। कब बनाया था, 2015 में। उसके बाद देखो गाइस, आपको पता है कि भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हो रखा है। क्या समझौता है, कि हाँ, भारत और नेपाल के बीच मतलब जो जनता है, वो बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के एक दूसरे के देश में आ सकते हैं। तो कई बार गाइस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का किस देश के साथ समझौता है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के देश में बिना वीजा और पासपोर्ट के जा सकते हैं। तो गाइस वो कौन सा देश है, नेपाल, जहां पे हम लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के जा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से देश ने मिलकर 1967 में आसियान की स्थापना करी। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है आपके ना चैप्टर नंबर 4 में है, बट कई बार आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन। तो आपसे पूछ रहा है कि आसियान में जबकि स्थापना जब की गई थी, तो उसमें कौन कौन से देश थे। ठीक है। तो गाइस ऑप्शन नंबर है इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, फिलीपींस और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी है गाइस फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद गाइस ऑप्शन नंबर सी है मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। उसके बाद गाइस आप लोग का डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, जब जिसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो गाइस जब इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं, 5, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। ठीक है। तो गाइस ये क्या है, आसियान के संस्थापक देश है। जबकि गाइस आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। और कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। कहाँ पे हुई थी गाइस, बैंकॉक में। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कौन सा चुनाव था, उसके बाद वहां पे मालदीव में लोकतंत्र का मजबूत हो गया था।
तो भाई गाइस वो कौन सा चुनाव था जिसके बाद यहाँ पे हुआ कि भाई मालदीव्स में लोकतंत्र आ जाना चाहिए? तो वो कब हुआ था गाइस? 2005 में। तो 2005 के चुनाव के बाद वहां के लोगों को लगा कि अब हाँ यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? लोकतंत्र आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? लोकतंत्र आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी हुआ तो नहीं है यहाँ पे, बट देखते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र भी आता है, पर अभी यहाँ पे गणतंत्र का शासन है। कहाँ पे? मालदीव्स में। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे गणतंत्र कब बना था, मतलब यहाँ पे सल्तनत काल कब खत्म हुआ था? तो मैंने आपको बताया था सल्तनत काल कब खत्म हुआ था? 1968 में। उसके बाद यहाँ पे किसकी स्थापना हो गई थी? गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना हो गई थी? गणतंत्र की। अगर गाइस यहाँ पे मैं पार्टी की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सी पार्टी है? तो यहाँ पे गाइस मालदीपियन, आपको पता होना चाहिए कौन सी पार्टी है? मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या? मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये पार्टी गाइस कहाँ पे शासन करती है? मालदीव्स में। ठीक है, कहाँ पे करती है? मालदीव्स में। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? ठीक है, तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है मालदीव्स, ऑप्शन नंबर बी है भूटान, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो गाइस दक्षिण एशिया में ऐसा कैसे इनमें से कौन सा देश है जो नहीं आता? तो कौन सा देश है गाइस? चीन, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे देश आते हैं। तो गाइस दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं अगर बात की जाए, तो कौन कौन से देश आते हैं गाइस? भारत, पाकिस्तान, इसके अलावा गाइस बांग्लादेश, उसके अलावा आपका नेपाल, भूटान, मालदीव, उसके अलावा गाइस आप लोगों का श्रीलंका आता है ना? उसके अलावा गाइस इसमें कभी कभी हम लोग अफगानिस्तान और म्यांमार को भी ऐड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब आप लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि संपूर्ण दक्षिण एशिया पद कितने देशों को इंकित करता है? तो आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं? तो गाइस ऑप्शन नंबर है 8, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6 और गाइस ऑप्शन नंबर डी है 5। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर कोई बताएगा मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर? अगर मैं मेन बात करूं तो गाइस दक्षिण एशिया में मेन कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। कितने आते हैं? 7 देश। उसके बाद देखो, अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चल नीति अपनाई थी? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है गाइस रूस, ऑप्शन नंबर सी है गाइस अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो 1991 में गाइस पूरब की ओर चल नीति किसने अपनाई थी? भारत ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? भारत ने। कब? जब हम लोग नई आर्थिक नीति लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? नई आर्थिक नीति। तो गाइस नई आर्थिक नीति हमने कब अपनाई थी? 1991 में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलपीजी। जिसमें एलपी एल का मतलब क्या था? लिबराइजेशन, बी पी का मतलब क्या था गाइस? प्राइवेटाइजेशन और बी का मतलब क्या था? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को पता है कि वैश्वीकरण तो आप लोग आगे पढ़ने वाले हो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये आपका मेन है, मतलब कि जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने किसकी नीति अपनाई थी? पूरब की ओर चल नीति अपनाई थी। किसके साथ संबंध बनाने के लिए? दक्षिण पूर्व के देशों के साथ संबंध बनाने के लिए। किसके साथ? दक्षिण पूर्व के देशों के साथ। तो गाइस इसमें अभी हम लोग कामयाब हो भी चुके हैं, जिसमें हम लोग सिंगापुर के साथ और इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है हमारे। किसके साथ? सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ। उसके बाद देखो, अब उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरीके का शासन है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था गाइस कि दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उनके बीच में मतलब उनके देश में किस तरीके की राजनीतिक प्रणाली है। तो गाइस अगर बात करें भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो गाइस आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का ही एक पार्ट था। कौन? बांग्लादेश, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? तो आपको पता है जब हम लोग आजाद हुए थे, कब? 1947 में। तो गाइस जब हम लोगों ने जब पाकिस्तान को एरिया दिया था, तो वो कौन सा एरिया दिया था? तो हम लोगों ने अपना पश्चिमी पंजाब का एरिया दिया था उनको। क्या दिया था? पश्चिमी पंजाब का और पूर्वी बंगाल का एरिया दिया था। ठीक है, तो पश्चिमी पंजाब को वो लोग क्या बोलते थे? पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? पश्चिमी पाकिस्तान। जबकि पूर्वी बंगाल को क्या बोलते थे वो लोग? पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। तो गाइस कुछ टाइम के बाद ना पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो लोग ना पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। क्या होना चाहते थे?
अलग होना चाहते थे। तो गाइस 1971 में क्या, 1971 में आपका क्या बना था, बांग्लादेश, जो आपका पूरी पाकिस्तान था। तो गाइस पूरी पाकिस्तान को ही बाद में जाके क्या बोला गया, बांग्लादेश बोला गया। क्या बोला गया, बांग्लादेश बोला गया था। ठीक है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे किस तरीके की राजनीतिक प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए है सैनिक शासन, ऑप्शन नंबर बी है लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन नंबर सी है लोकतांत्रिक व सैनिक शासन दोनों, और डी है गाइस इनमें से कोई नहीं। तो गाइस पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र तो है ही, बट साथ में गाइस यहाँ पे सेना की चलती है। किसकी चलती है, सेना की चलती है। यानी कि यहाँ पे सैनिक शासन भी है और साथ में यहाँ पे लोकतंत्र भी है। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेश के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो गाइस दक्षेश क्या है, एक सार्क, क्या, सार्क। ठीक है। तो आपको पता है कि आपके इस चैप्टर के दो टॉपिक न्यू ऐड हुए, कौन कौन से, एक तो आपका सार्क और दूसरा आपका साफ्टा। तो भाई दक्षिण एशिया के देशों में शांति को बढ़ाए, मतलब शांति को बनाए रखने के लिए और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संगठन, मतलब दो संगठन बनाए थे। कौन से, पहला तो बताया था हम लोगों ने सार्क। उसके अलावा गाइस दक्षिण एशिया के देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, साफ्टा बनाया था। तो आपसे पूछ रहा है कि दक्षेश के किस सम्मेलन में, मतलब कौन से ईयर का सम्मेलन था जिसके सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि की गई थी। क्या की गई थी, मुक्त व्यापार संधि की गई थी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप पहले ऑप्शन बता देती हूँ आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर है 2002, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 2003 और ऑप्शन नंबर डी 2004। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2000। तो गाइस जब इसकी 2000 में बैठक हुई थी ना, उसके बाद जो दक्षिण एशिया के देशों ने एक और संगठन बनाया था जिसके तहत उन लोगों ने दक्षिण एशिया के देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया था, एक तो मुक्त व्यापार संधि करी थी। क्या करी थी, मुक्त व्यापार संधि, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, साफ्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साफ्टा के नाम से। तो गाइस लास्ट में मैं आपको बताऊंगी सार्क और साफ्टा के बारे में। तो अभी आपके चैप्टर में जो है पहले आप लोग वो पढ़ लो, देन मैं आगे आपको बताऊंगी इसके बारे में। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका से शांति सेना किस वर्ष बुला ली गई थी। तो आपको पता है गाइस कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1949 में। और यहाँ पे शुरू से ही क्या है, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि श्रीलंका में शांति सेना क्यों भेजे, मतलब क्यों भेजे गए थे। तो आपको पता है श्रीलंका में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो है आपके सिंगली और दूसरे है आपके तमिल। तो गाइस जो सिंगली लोग थे ना, उन्होंने ना संविधान में सिर्फ अपने अधिकारों को बढ़ावा दिया और ना तमिलों को अधिकार नहीं दिए थे। तो तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग। ठीक है। तो जब वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो उस टाइम पे भारत ने उनकी मदद करने के लिए क्या भेजी थी, शांति सेना भेजी थी। क्या भेजी थी, शांति सेना। बट श्रीलंका को ये बात अच्छी लगी और श्रीलंका ने बोला कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें आप लोग हस्तक्षेप ना करो, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी शांति सेना वापस बुला ली थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोगों ने अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली थी। तो गाइस कब बुला ली थी, 1989 में। कब बुला ली थी, 1989 में। और गाइस भेजी कब थी, 1987 में। कब भेजी थी, 1987 में भेजी थी। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्रात्रिक शासन का तख्ता पलट करके किन वर्षों में सैनिक शासन पुनर्स्थापित हुआ। तब से पूछ रहा है गाइस किस वर्ष पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन खत्म करके वहां पे फिर से कौन सा शासन आ गया था, सैनिक शासन आ गया था। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है सन 1999, ऑप्शन नंबर बी है गाइस सन 2000, ऑप्शन नंबर सी है 1990 और ऑप्शन नंबर डी है गाइस 1998। तो गाइस वहां पे सैनिक शासन कब आ गया था फिर से, तो कोई बताएगा मुझे कब आ गया था गाइस, कारगिल वॉर के बाद, यानी कि सन 1999 के बाद। और कौन लेकर आया था गाइस, जनरल परवेज मुशर्रफ। कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो गाइस इसके बारे में आप लोग ना 9th क्लास में पढ़कर आए हो तो आप लोग को पता होगा। तो गाइस जनरल परवेज मुशर्रफ थे जो कौन थे, आर्मी चीफ थे। कौन थे, आर्मी चीफ थे। इन्होंने ही वहां पे लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब खत्म करने के लिए, लोकतंत्र खत्म करके सैनिक शासन लाने की कोशिश की थी। कौन, और लेकर भी आ गए थे। कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है। तो गाइस अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो अगर इस पाकिस्तान के बारे में बात करूं तो पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ, मतलब हमारे साथ ही मतलब आजाद हुआ था, बाद में अलग हो गया था वो। ठीक है। तो इसका भी आजादी क्या है 1947 में। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर बहुसंख्यक लोग कौन है, यहाँ पे दो इस्लाम धर्म माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे 90% लोग किस धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि सन 1990 में यहाँ पे
वो कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो जरा, हाँ अब देखो, अब ये क्या था 1999। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपसे पूछ रहा है इसकी आपको 4 लाइनें दी है और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो अब ये वाले क्वेश्चन पता है आप लोग कब कर पाओगे, जब आपने हर एक लाइन को बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत ढूंढना है। तो गलत ढूंढने के लिए आपको सही तो पढ़ना पड़ेगा ना, सही पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि इसमें से गलत क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर ए है, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी है कि बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद गाइस सी ऑप्शन है, साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ। उसके बाद गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कि दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसा करेक्ट आंसर क्या है, कोई है जो बता पाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आसान तो है ही, टफ तो ज्यादा नहीं है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका गलत है, क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका गलत है। तो अगर इसका कौन सा आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बोला है कि दक्षिण एशिया में एक तरीके की राजनीतिक प्रणाली अपनाई जाती है, बट ऐसा नहीं है ना गाइस, जैसे कि भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र है, वैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र के साथ सैनिक शासन है। उसके अलावा गाइस नेपाल में आपका लोकतंत्र है, भूटान में राजतंत्र है ना, मालदीव्स में गणतंत्र है। तो अलग अलग राजनीतिक प्रणाली है ना, जैसा कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो, अब उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, तो गाइस ये वहां की पार्टी का नाम है क्या, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, क्या, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। तो आपसे पूछ रहा है कि उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल श्रीलंकाई सेना के साथ संघर्ष कब से कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो गाइस लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल है, वो वहां की जो श्रीलंकाई सेना है उनके साथ कब से संघर्ष कर रहा है। तो गाइस कब से कर रहा है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है ना, कब से कर रहा है गाइस, 1983 के बाद से कर रहा है। कब से कर रहा है, 1983 के बाद से कर रहा है। क्यों, क्योंकि गाइस जो लिबरेशन जो मतलब लीटे है, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो क्या है, एलटीटी, क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है गाइस, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की एलटीटी, क्या, एलटीटी। तो गाइस इनकी डिमांड क्या थी कि मतलब जो लोग भाषा बोलते हैं उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, लाइक तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले तो इनकी यही डिमांड थी। ठीक है, उसके अलावा गाइस क्या डिमांड थी कि इनको भी हर एक सेक्टर में अधिकार दिलाया जाए, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, या और भी हर एक शिक्षा और हर मतलब जॉब्स वगैरह में भी इनको एक और अधिकार दिए जाए। उसके अलावा गाइस ये लोग अपने श्रीलंका का नॉर्थ का और ईस्ट का पार्ट मांग रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि हमें अलग कर दीजिए श्रीलंका से और हमें नॉर्थ ईस्ट का पास दे दीजिए, हम लोग वहां पे रहेंगे। क्योंकि गाइस श्रीलंका में नॉर्थ ईस्ट के पास में ना तमिल के लोगों की संख्या ज्यादा थी, तो लोग इस चीज की लोग डिमांड कर रहे थे। कब से करने लगे, 1983 के बाद से। ठीक है, उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को मुक्ति भी मिली। सबसे पूछ रहा है भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ जिसके तहत बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी, क्या मिली थी, बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको पता है गाइस कि पूर्वी बंगाल को मतलब पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए भारत ने जो पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, क्या लड़ा था, युद्ध लड़ा था। और आपको पता है कि इस युद्ध में हम लोग जीत गए थे। तब से पूछ रहा है कि वो जो युद्ध था वो कब हुआ था। तो गाइस कब हुआ था, 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। तो गाइस मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कब युद्ध हुए। तो गाइस भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए, कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध। उसमें से पहला युद्ध कब हुआ था गाइस, तो पहला युद्ध हुआ था 1947 से 1948 के बीच में, और वो किसके लिए हुआ था, कश्मीर मुद्दे के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था, कश्मीर मुद्दे के लिए। उसके बाद गाइस दूसरा हुआ, तो दूसरा कब हुआ था, 1965 में। किसके लिए हुआ था, 1965 में। तो गाइस 1965 में कोई मुद्दा नहीं था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया था हमारे ऊपर,
आक्रमण कर दिया था। उसके बाद गाइस तीसरा हुआ था, तो गाइस तीसरा कब हुआ? 1971 में। किसके लिए हुआ था? बांग्लादेश को मतलब कि बांग्लादेश के संकट की वजह से, मतलब कि पूरी पाकिस्तान को अलग करने के लिए हुआ था। ठीक है। उसके बाद गाइस चौथा युद्ध हुआ कब? 1999 में। ठीक है। और ये कब हुआ? कारगिल युद्ध के समय, मतलब जिसको हम लोग कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। और किसके लिए हुआ था गाइस? कि वो लोग हमारे एरिया में घुसते जा रहे थे, तो उसके लिए हुआ था। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज कब बुलंद हुई? तो आपसे पूछ रहा है कि जो उग्र तमिल राष्ट्रवाद था, यानी कि जो एलटीटी पार्टी का नाम है, क्या एलटीटी पार्टी का नाम है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी आवाज कब बुलंद हो गई थी? तो कब बुलंद हुई थी गाइस? 1983 के बाद बुलंद हुई थी। कब बुलंद हुई थी? 1983 के बाद इनकी आवाज बुलंद हो गई थी। किसके लिए? अपने अधिकारों के लिए। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ था? तो गाइस कब स्थापित हुआ था? बताएगा मुझे कोई कि कब स्थापित हुआ था गाइस? खुद भी आप लोग भी कुछ मदद करो मेरी बताने में आंसर। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताओ फटाफट। तो गाइस का करेक्ट आंसर क्या है? 1988 से 1999 के बीच में। ठीक है। कहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ था? पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में। ठीक है। अब उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है? तो आपसे पूछ रहा है कि गाइस ऐसा कौन सा देश है जहां पे पर कैपिटा इनकम, क्या कि पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन की इनकम और वहां का जीडीपी सबसे अधिक है? कहाँ पे? दक्षिण एशिया के देशों में। किसमें? दक्षिण एशिया के देशों में। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है भूटान, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो गाइस ऐसा कौन सा देश है दक्षिण एशिया में जिसकी पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बहुत अधिक है? तो गाइस किसकी है? श्रीलंका की। किसकी है? श्रीलंका की। और गाइस इसका एक ही कारण है, टूरिज्म। क्योंकि ना पूरी दुनिया से लोग श्रीलंका में घूमने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंकाई गवर्नमेंट के पास काफी पैसा आता है। ठीक है। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि दक्षिण एशिया के संबंध में अब इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो गाइस मैंने आपको ऊपर एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, बट वहां पे ऑप्शंस अलग थे और यहाँ पे ऑप्शंस अलग है। क्योंकि गाइस जो वाला क्वेश्चन था वो 2015 का था और जो मैं अभी क्वेश्चन करा रही हूँ 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का, दक्षिण एशिया में विभिन्न राजनीतिक प्रणाली अपनाई जाती है, यानी कि ये आंसर तो ठीक है, अपनाई जाती है ना अलग तरीके की। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस, दक्षिण एशिया में एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का प्रचलन है, तो ये गलत है। तो गाइस आपको कौन सा आंसर गलत है? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण सी ऑप्शन क्या है, दक्षिण एशिया की राजनीति में सोवियत संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो एकदम ठीक है। उसके अलावा गाइस भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर साक्षर हुए थे, ये भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो जरा गाइस, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है, यानी कि कैसे पूछ रहा है आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस किस को मतलब किस मुद्दे को लेके झगड़ा होता है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस किस मुद्दे को लेके झगड़ा होता है? तो गाइस ऑप्शन नंबर है जल विवाद, ऑप्शन नंबर बी है सीमा विवाद, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आतंकवाद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हमारा और बांग्लादेश के बीच में किस चीज को लेके झगड़ा होता है? सिर्फ जल विवाद को लेके। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में गाइस ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो उसी नदी को लेके हमारे और बांग्लादेश के बीच में क्या चलता है? झगड़ा चलता है। क्या चलता है? झगड़ा चलता है। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सिर्फ जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो इतना मत पढ़ो कि बस काम चलाओ पढ़ो। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो इतना अच्छे से पढ़ो और कहीं से क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से तो आप लोग गलत करके ना हो। ठीक है। इसलिए मैं आपको हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ाती हूँ ताकि आप लोग इसमें गलत ना करो। ठीक है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी सारे मुद्दों पे झगड़ा रहता है। जैसे कि आपको बता दें मैंने अभी जल सीमा विवाद, तो किस नदी को लेकर रहता है? ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। उसके अलावा गाइस और किसको लेके मुख्य विवाद है? बांग्लादेश के काफी सारे लोग अभी भी इंडिया में रह रहे हैं, तो अप्रवास का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा गाइस कि भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन करता है। उसके अलावा गाइस जो बांग्लादेश है वो
आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये भी हमें पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से भी हमारे इनके बीच में झगड़ा चलता है। इसके अलावा गाइस और क्या है, उसके अलावा गाइस जो भारत को ना, जो बांग्लादेश है, प्राकृतिक गैस का निर्यात करना मतलब नहीं करने देता है। कौन? बांग्लादेश। किस चीज का? गैस का निर्यात नहीं करने देता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सब तो थे गाइस, मतलब मुख्य विवाद है जिस पे झगड़ा होता है। तो गाइस कई कई मुद्दों पे हमारी सहमति भी है इनके साथ। जैसे अगर मैं वो मुद्दे बताऊं आप लोग को, तो आपदा प्रबंधन हो गया, तो इसमें हम दोनों देश साथ में मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा गाइस दूसरा है आप लोग का पर्यावरण का मुद्दा, इसमें भी हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। उसके अलावा बात करूं तो लुक ईस्ट और एक्स ईस्ट की नीति में भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। किसकी गाइस? लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट के, इसमें भी काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा व्यापार का मुद्दा, इसमें भी हम लोग का सही चलता है गाइस। ठीक है, आपको पता है कि बांग्लादेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? जूट का। किसका? जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कौन? बांग्लादेश। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो, अब उसके बाद गाइस देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 में युद्ध हुआ था, तो उसका मुख्य विवाद क्या था, क्यों हुआ था? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद, ऑप्शन नंबर बी है सीमा विवाद, ऑप्शन नंबर सी है कश्मीर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 में जब युद्ध हुआ था, वो कश्मीर को लेके हुआ था। किसको लेके हुआ था? कश्मीर को लेके हुआ था। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो गाइस, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किन किन मुद्दों को लेके विवाद है। क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच में किन किन मुद्दों को लेके विवाद है? मुद्दों के लिए विवाद है। तो भाई सबसे पहला अगर मुद्दा है वो कौन सा है? कश्मीर। सबसे पहला मुद्दा भाई, सबसे बड़ा मुद्दा है ना, कश्मीर का विवाद है। उसके अलावा अगर दूसरा कौन सा है आपका? नदी जल। नदी जल को लेके, क्योंकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। उसके अलावा अगर तीसरा क्या है विवाद का मुद्दा? आतंकवाद। गाइस आतंकवाद को पाकिस्तान बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, ये भी एक मतलब विरोध। उसके अलावा गाइस पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियां करता रहता है, मतलब कि हमारे देश में घुसपैठ करता रहता है, ये भी हमारे मतलब ये भी हमें पसंद नहीं है, तो ये भी एक मुद्दा है झगड़े का। उसके अलावा गाइस सीमा विवाद है, सीमा विवाद को लेकर झगड़ा होता रहता है। तो ये सब चीजें गाइस जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में झगड़े का मुद्दा है। इसके अलावा गाइस एक और है सीमा विवाद को लेके कि सियाचिन सियाचिन में ग्लेशियर को लेके भी है, वो लोग बोलते हैं वो एरिया हमारा है, इसको लेके भी क्या होता है गाइस? झगड़ा होता है। ठीक है, तो देखो, अब उसके बाद देखो देखते हैं आगे। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि जब श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा था, तो भारत उसमें कब शामिल हुआ। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है 1987, ऑप्शन नंबर बी है 19 1988, ऑप्शन नंबर सी है गाइस 1898, और गाइस ऑप्शन नंबर डी है 1999। तो गाइस हम लोग सीधा कब शामिल हो गए थे, ये सबको पता होगा, मैंने आपको बताया था कब। तो गाइस श्रीलंका का जब जातीय संघर्ष चल रहा था, तो हम लोगों ने क्या भेजी थी वहां पे? शांति सेना भेजी थी। क्या भेजी थी? शांति सेना भेजी थी। और कब भेजी थी? 1987 में भेजी थी। कब भेजी थी? 1987 में भेजी थी। और कब वापस बुला ली थी? वापस कब बुला ली थी गाइस? तो 1989 में क्या कर ली थी हम लोगों ने? वापस बुला ली थी, क्योंकि श्रीलंका कह रहा था कि हम लोग उनके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि भारत और चीन ने अपने जो कूटनीतिक संबंध है, यानी कि राजनीतिक संबंध है, वो कब स्थापित किए थे। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है 1944, ऑप्शन नंबर बी है 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1950, और ऑप्शन नंबर डी है 1952। तो गाइस भारत और चीन ने अपने बीच में संबंध बनाने, मतलब कूटनीतिक संबंध या राजनीतिक संबंध कब से बनाने स्टार्ट करें? 1950 से। सॉरी, कब से बनाने स्टार्ट करें? 1950 से। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलवान घाटी कहाँ पे स्थित है। आपको पता नहीं गलवान गलवान घाटी में कई बार हमारा चीन का युद्ध हुआ है, वहां पे हमारा पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है गाइस गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है भूटान में, और ऑप्शन नंबर डी है जम्मू और कश्मीर में।
तो गाइस गलवान घाटी कहाँ पे है, ये सभी को पता होगा गाइस, कहाँ पे है, लद्दाख में है। और यहीं पे था गाइस आप लोग का एलओसी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का झगड़ा होता रहता है चीन के साथ, कहाँ पे, गलवान घाटी में, पाकिस्तान के साथ भी होता है। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार कर लिया गया था। तो आपसे पूछ रहा है गाइस, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए उनके मांगों को कब स्वीकार कर लिया गया था। तो गाइस ऑप्शन नंबर है 1991, ऑप्शन नंबर बी है 1990, ऑप्शन नंबर सी है 1992 और ऑप्शन नंबर डी है 1995। तो गाइस कब स्वीकार कर लिया गया था, 1990 में। कब स्वीकार किया गया था गाइस, 1990 में। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो गाइस दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। कौन है, भारत है। ठीक है गाइस, तो भारत के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत है नहीं, अगर थोड़ा बहुत चाहिए तो बता देती हूँ गाइस कि भारत सातवां सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में। क्या, सातवां सातवां सबसे बड़ा देश है। उसके अलावा गाइस अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, भारत में है। ठीक है, उसके अलावा गाइस हमारे यहाँ पे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट 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 जाति धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद देखो, अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि इंडोनेशिया के ऊपर किस कंट्री ने कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए गाइस ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है आपका पुर्तगाल। तो इंडोनेशिया गाइस किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल का। तो गाइस पुर्तगाल के लोगों ने इंडोनेशिया को क्या बना लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था। ठीक है, तो गाइस आपको पता है इंडोनेशिया क्या है, एक मतलब गरुड़ करते, मतलब यहाँ पे इंडियन लोग काफी रहते हैं। और ये लोग किसकी पूजा करते हैं, इंडोनेशिया के लोग गरुड़ देव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, गरुड़ देव की पूजा करते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको पुर्तगाल के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो पुर्तगाल के लोग ही थे जिन्होंने भारत में गोवा की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, गोवा की स्थापना करी थी। और गाइस भारत किसका मतलब उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का था। किसका था, ब्रिटेन का। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्मा किस देश का पुराना नाम है गाइस, म्यांमार का। तो गाइस म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा। क्या है, वर्मा। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका शब्द अपाथेड का मतलब क्या है। तो गाइस आप लोगों को पढ़कर आए होंगे संविधान निर्माण 9th क्लास में, तो वहां पे एक वर्ड था अपाथेड। तो आपसे पूछ रहा है कि अपाथेड का मतलब क्या होता है गाइस। तो अपाथेड का मतलब क्या होता है, अलग रहना। क्या होता है, अलग रहना। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो कि तो इसका गाइस जो करेक्ट आंसर है, पहले आप लोग को ऑप्शन बताती हूँ। तो ऑप्शन नंबर है गाइस मई 1948 में, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त 1949 में, ऑप्शन नंबर सी है जून 1950 में और ऑप्शन नंबर डी है गाइस अगस्त 1947 में। तो गाइस कब ये मतलब स्वतंत्र राज्य बना था, तो कब बना था गाइस, मई 1948 में बना था। कब बना था, मई 1948 में। बट गाइस इसको ना स्वतंत्र राज्य मानने से भारत ने मना कर दिया था। किसने, हम लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया था। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से कब हस्तक्षेप करा। तब से पूछ रहा है गाइस भारत ने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने के लिए जो मुक्ति युद्ध था उसमें कब हस्तक्षेप किया था। तो गाइस कब किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस दिसंबर 1971 में किया था। कब करा था, 1971 में करा था। ठीक है, उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने बांग्लादेश, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है गाइस, ऊपर मैं आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलग क्वेश्चन नहीं है, तो सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर वही है, दिसंबर 1971 में। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब करी थी। तो गाइस भारत मतलब भारत और चीन के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, मतलब राजीव गांधी ने चीन की यात्रा करी थी। तो कब करी थी गाइस, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो कब करी थी गाइस, 1988 में करी थी। कब करी थी, 1988 में करी थी। ठीक है, उसके बाद गाइस एक क्वेश्चन और पूछते हैं आप लोगों से कि किस प्रधानमंत्री ने लो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार करा था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस जब नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम को लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको बता चुकी हूँ, कौन सा है गाइस, भारत है।
कौन सा है? भारत। उसके बाद गाइस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है भारत और चीन के बीच में गाइस, ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का भारत और यूएसएसआर के बीच में, उसके अलावा गाइस आप लोग ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना ये, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, मतलब पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? तो गाइस किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? कोई यार बताने वाला? किसके बीच में हुआ था? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, इस पे कोई 5 मुद्दे थे जिस पे क्या की गई थी? बात हुई थी। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो गाइस देखो सारे ही अच्छे होते हैं, क्वेश्चन कोई खराब होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो गाइस देखो, भारत और चीन के बीच में कौन समझौता हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। कौन सा हुआ था? पंचशील समझौता। तो ऐसे ही गाइस भारत और पाकिस्तान के बीच में भी काफी सारे समझौते हुए थे। तो गाइस सबसे पहला समझौता कौन सा हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता। सबसे पहला गाइस कौन समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में? सिंधु नदी जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में। उसके बाद गाइस दूसरा समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता। कौन सा? ताशकंद समझौता। तो गाइस ये आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे हुआ था, और कब हुआ था? 1966 में। उसके बाद गाइस शिमला समझौता हुआ, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था गाइस। तो इसमें मतलब हाँ, तो ये वाला समझौता कब हुआ था गाइस? 1972 में। उसके बाद गाइस लाहौर बस यात्रा समझौता हुआ। क्या? लाहौर बस यात्रा समझौता। तो गाइस ये हुआ था उनके टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को ये पता भी होना चाहिए कि किसके टाइम पे हुआ था, जैसे कि ये पंडित नेहरू जी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे हुआ था। इसके अलावा गाइस ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था, मतलब किसने करा था? इंदिरा गांधी ने किया था। उसके अलावा गाइस लाहौर बस यात्रा समझौता किसने करा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा था। किसने करा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट था गाइस मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो आपसे पूछ रहा है गाइस, किस देश की संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, इसका ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है भूटान, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, और ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो राष्ट्रीय पंचायत गाइस किस देश की संसद है? तो किसकी है गाइस? नेपाल की है। किसकी है? नेपाल की। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार क्या होता है गाइस? वीटो पावर। क्या? वीटो पावर का यूज करा था। किसका? वीटो पावर का यूज करा था। तो आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक किसने वीटो पावर का यूज करा है? तो गाइस ऑप्शन नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है गाइस चीन, ऑप्शन नंबर सी है गाइस रूस, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो गाइस सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का इस किसने करा है गाइस? रूस ने करा है। किसने करा है? रूस ने। तो गाइस अगर मैं यूएनओ की बात करूं तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसके अलावा इसमें कितने देश हैं? 5 देश है। कौन कौन से, मतलब परमानेंट मेंबर कितने हैं इसमें? 5। कौन कौन से? पहला आपका अमेरिका, दूसरा आपका रूस, तीसरा आपका फ्रांस, चौथा आपका ब्रिटेन। इसके अलावा कौन है इसमें परमानेंट मेंबर? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? किस राज्य में नहीं आई गाइस, किस देश में स्थापित हुआ? क्या? किस देश में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए गाइस श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी है भूटान। तो गाइस सबसे पहले सैनिक शासन कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो पाकिस्तान में शामिल स्थापित हुआ था। कहाँ पे स्थापित हुआ था? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे स्थापित हुआ था? पाकिस्तान में। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य या देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? मतलब गाइस जहाँ पे नक्सलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कौन सा देश है? तो गाइस ऑप्शन नंबर है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है भूटान, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो कौन सा है गाइस, ऐसा कौन सा देश है जो नक्सलियों से बड़ा परेशान है? तो कौन परेशान है गाइस? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका।
उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादी ने उथल पुथल मचा रखी है। तो गाइज आपको पता है कि माओवादी कहाँ के हैं, नेपाल के हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि गाइज इन लोगों ने कहाँ पे उथल पुथल मचा रखी है। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो इन लोगों ने कहाँ पे उथल पुथल मचा रखी है गाइज, नेपाल में। कहाँ पे मचा रखी है, नेपाल में। उसके बाद देखो, अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ करा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है गाइस, ऐसा कौन सा देश है जो संविधान का मतलब उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उसके साथ खिलवाड़ करता रहता है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो ऐसा कौन सा देश है गाइस, तो वो है आप लोग का पाकिस्तान, जहां पे कभी लोकतंत्र आता है कभी सैनिक शासन आता है, कभी लोकतंत्र आता है कभी सैनिक शासन आता है। वहां पे समझ ही नहीं आता गाइस। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस देश मतलब किस देश की पार्टी है या किस राज्य की पार्टी है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी गाइस किस राज्य की पार्टी है, तो वो गाइस जम्मू कश्मीर की पार्टी है। किसकी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की पार्टी है। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइस दक्षिण एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो धर्म सापेक्ष है, यानी कि ऐसा देश गाइस जहां पे सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं, मतलब 90% 99% वहां पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी है भूटान। तो गाइस दक्षिण एशिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पे सिर्फ एक ही धर्म के लोग हैं, तो कौन सा देश है गाइस, पाकिस्तान, जहां पे सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल करी थी। तो गाइस आपको पता है कि 2014 में बीजेपी सरकार में आ गई थी। कौन सी सरकार आई थी गाइस, बीजेपी। और उसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, नरेंद्र मोदी को। तो गाइस नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे पहले क्या काम करा कि भारत और चीन के बीच में संबंध सुधारे थे। तो कौन थे गाइस, वो नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ करके फांसी की सजा सुना दी थी। ठीक है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो गाइस दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने ही फांसी की सजा सुना दी थी। तो गाइस वो कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये सब हो सकता है गाइस, बाकी देशों में तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब होना। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है गाइस निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो गाइस कौन सा है वो, इंडोनेशिया। कौन है, इंडोनेशिया। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। तो आपसे पूछ रहा है गाइस जो भारत है ना, उसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करे। तो गाइस क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना ये जो मतलब परमाणु अप्रसार संधि थी, ये भेदभाव, हम लोग इसको भेदभावपूर्ण मानते थे। क्योंकि गाइस जब इस संधि थी अमेरिका ने बनाई थी और अमेरिका ने कुछ देशों को तो दे दिया कि आप लोग कर सकते हो परमाणु परीक्षण, और कुछ को बोला कि आप लोग नहीं कर सकते। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी। तो गाइस कब अपनाई थी, 1978 में अपनाई थी। कब अपनाई थी, 1978 में अपनाई थी। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो वह देखो ऊपर क्या पूछा था आपसे कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो वही ऑप्शन नंबर ए है मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है जापान और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो गाइस कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य है, तो कौन सा है गाइस, भारत। कौन है, भारत। उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फरक्का बांध, जो फरक्का बांध है आपको, उसके लिए समझौता कब हुआ था। क्या, उसके लिए समझौता कब हुआ था। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है 1967, ऑप्शन नंबर बी है 1971, ऑप्शन नंबर सी है 1996 और ऑप्शन नंबर डी है 2000। तो गाइस कब हुआ था समझौता, तो गाइस समझौता हुआ था 1996 में। कब हुआ था, 1996 में हुआ था। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी। तो बांग्लादेश को भारत ने गाइस मान्यता कब दी थी, तो 1971 में दी थी। कब दी थी गाइस, 1971 में दी थी।
उसके बाद देखो, अब जरा मैं आपको थोड़ा सा कुछ और भी थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए मुझे लगता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ओरली बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को ना पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो आप लोग गलत करके ना आ जाओ। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप लोगों को बता देती हूँ मैं, तो देखो एक मिनट। ये चैप्टर वैसे बहुत ईजी है गाइस, अगर आप लोग इसको पढ़ने बैठो ना तो ज्यादा टफ चैप्टर ही है नहीं। हम लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ते नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो गाइस देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बांग्लादेश के बारे में बताती हूँ, तो गाइस सॉरी पाकिस्तान के बारे में। आपको पता है कि वहां पे कभी सैनिक शासन आता है, तो कभी वहां पे मतलब कभी वहां पे लोकतांत्रिक शासन आ जाता है। सबसे बताती हूँ गाइस कि कौन से मतलब प्रधानमंत्री के टाइम पे लोकतंत्र था वहां पे और कब वहां पे सैनिक शासन आया। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो वहां पे मतलब सबसे पहले जो वहां के प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? अयूब खान। कौन बने थे? अयूब खान। कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? पाकिस्तान के। कहाँ के बने थे गाइस? पाकिस्तान के। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? जनरल हाइया खान। कौन बने? जनरल हाइया खान बने थे। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे कौन आया? जनरल जियाउल हक। कौन आया गाइस? जनरल जियाउल हक। तो गाइस जनरल जियाउल हक आ गए। उसके बाद गाइस जनरल परवेज मुशर्रफ मुशर्रफ। तो गाइस जनरल इन चारों के टाइम पे यहाँ पे लोकतंत्र के साथ साथ सैनिक शासन भी था। क्या था? लोकतंत्र के साथ यहाँ पे सैनिक शासन था। किस किस के टाइम पीरियड में? अयूब खान, जनरल आइया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ। तो गाइस देखो ये चारों लोग क्या थे? आर्मी चीफ थे। उसके बाद इनको इन लोगों ने अपने आप को क्या बना लिया? वहां का प्रधानमंत्री बना लिया। उसके अलावा गाइस बात करूं तो यहाँ पे लोकतांत्रिक कब रहा था? तो गाइस सबसे पहले आपके जुल्फिकार भुट्टो थे, उनके टाइम पे यहाँ पे लोकतंत्र था। कहाँ पे? पाकिस्तान पे। उसके अलावा गाइस आपका बेनजीर भुट्टो। कौन? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के टाइम पे गाइस यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन था। इसके अलावा गाइस यहाँ पे नवाज शरीफ के टाइम पे, किसके टाइम पे? नवाज शरीफ के टाइम पे भी यहाँ पे क्या था? लोकतांत्रिक था। इसके अलावा गाइस आप लोग आपको पता है भी यहाँ पे इमरान खान था, उसके टाइम पे भी यहाँ पे लोकतांत्रिक की सरकार थी। उसके बाद देखो, अब उसके बाद है गाइस आप लोगों का कुछ 1 मार्क क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो गाइस देखो, पहला है कि दक्षिण एशिया के एक ऐसे देश का नाम बताइए जहाँ पे राजतंत्र है। तो गाइस कहाँ पे राजतंत्र है? भूटान में। कहाँ पे है? भूटान में। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में कब तक संवैधानिक राजतंत्र था? तब से पूछ रहा है गाइस कि नेपाल में कब तक राजतंत्र था? तो गाइस कब तक था? 2006 तक। कब तक था गाइस? 2006 तक। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब की गई थी? यानी गाइस सार्क को हम लोग हिंदी बोलते हैं दक्षेस। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म क्या है? अगर आप लोगों से पूछेगा गाइस तो क्या है इसकी फुल फॉर्म गाइस? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या है गाइस? रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गाइस इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और क्यों क्यों की गई थी गाइस? दक्षिण एशिया के देशों में शांति बनाए रखने के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि श्रीलंका की महत्वपूर्ण समस्या क्या है गाइस? तो श्रीलंका की आपको पता है कि महत्वपूर्ण समस्या क्या है? कि वहां पे सिंगली और तमिलों के बीच में क्या चलता है? जातीय संघर्ष चलता है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो गाइस जो सियाचिन है हमारे हमारे एरिया में, हमारे ग्लेशियर में है, लद्दाख में एरिया आई है। तो इस एरिया को लेके किसके बीच में झगड़ा चलता है? तो गाइस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गाइस ऐसा कौन सा देश है? बांग्लादेश, जिसको आजाद कराने में हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच में था? तो गाइस जो फरक्का बांध का जो विवाद था वो किसके बीच में था? भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गाइस दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अनुसार 21वीं शताब्दी में भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रमुख कारण क्या है तनाव का? तो क्या है गाइस? आतंकवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो वह श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? हमारे से 1 साल बाद, यानी कि
1948 में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में किन दो जातियों के बीच में संघर्ष चलता है? तो भाई वो कौन सी दो जातियां हैं? सिंगली और तमिल। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को 8वें सदस्य के रूप में और कब दक्षेश के रूप में सदस्य बनाया गया? तो गाइज वो कौन सा देश है? अफगानिस्तान। और कब बनाया गया था गाइज? 2005 में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने हेतु उन लोगों ने कौन सा समझौता किया था? तो कौन समझौता किया था गाइज? आपको पता है कि मुक्त व्यापार समझौता किया था और उसके तहत उन लोगों ने कौन संगठन बनाया था? साफ्टा बनाया था। क्या बनाया था? साफ्टा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि शेख मुजीब किस पार्टी संबंधित थे? तो गाइस शेख मुजीब किस पार्टी के थे? अवामी लीग के थे। किसके थे? अवामी लीग के थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि मालदीव्स में किस पार्टी का दबदबा है? तो गाइस मालदीव्स में किस पार्टी का दबदबा है? मैंने आपको बताया था मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी पाकिस्तान के जन संघर्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो गाइस किसने किया था? शेख मुजीब रहमान ने करा था। किसने करा था? शेख मुजीब रहमान ने करा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में चारों तरफ भूमि से घिरे देशों के नाम बताइए। तो भाई दक्षिण एशिया में चारों तरफ से भूमि से घिरा देश कौन सा है? नेपाल और भूटान। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 में भारत व पाकिस्तान ने किन संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो गाइस किस पे करे थे? सिंधु नदी जल को लेके करा था। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे क्या है? तो गाइस क्या मुद्दा है? जल विवाद और शरणार्थियों की समस्या। उसके बाद देखो उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे गाइज आप लोग को ना लाइन पढ़ के उस देश के बारे में बताना है कि हम लोग यहाँ पे किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो गाइज अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो देखो पहला क्या है आप लोगों का? तो पहला है गाइज आप लोगों का कि राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूहों और आतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक स्थिरता का वातावरण बना रहा। तो ऐसा कौन सा देश है गाइस जिसमें बना हुआ था कि कभी वहां पे राजतंत्र आया, कभी वहां के लोग लोकतंत्र का समर्थन करते थे, ठीक है, तो कभी संघर्ष करते थे। तो ऐसा गाइस कौन सा देश है? नेपाल। कौन है? नेपाल। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों तरफ भूमि से घिरा देश कौन सा है? कि चारों तरफ जो भूमि से घिरा हुआ है, तो गाइस कौन सा देश है? नेपाल और भूटान दोनों ही है। क्या? नेपाल और भूटान दोनों है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। तो गाइस सबसे पहले दक्षिण एशिया कौन सा देश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करा था? तो गाइस किसने करा था? श्रीलंका ने करा था। किसने करा था? श्रीलंका ने। उसके बाद गाइस देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। तो गाइस ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे बाजी मार ली थी? तो कौन सा देश है ये? पाकिस्तान। जहाँ पे लोकतंत्र हावी पड़ जाता है, मतलब सैनिक शासन हावी पड़ जाता है किसके ऊपर? लोकतंत्र के ऊपर। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के केंद्रों में अवस्थित इन देशों की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है। तो गाइस ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा मैक्सिमम देशों के साथ मिलती है? तो कौन है गाइस वो? भारत। कौन है? भारत है आपका। कौन है? भारत। उसके बाद देखो उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट है कि पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सल्तनत के हाथ में थी, अब ये गणतंत्र है। तो कौन सा गाइस है? मालदीव। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है। तो गाइस ऐसा कौन सा देश है? तो ये गाइस आप लोगों का बांग्लादेश। कौन है गाइस? बांग्लादेश। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कि एक हिमालयन देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है और ये देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो कौन है गाइस? भूटान। कौन है? भूटान। तो गाइस देखो अब आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस थे ना मैंने आपको सारे बता दिए इस चैप्टर में, कुछ नहीं बचा। आपको क्वेश्चन बताते बताते तो मैं भी थक गई, आप लोग भी थक गए होगे है ना, करते 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 करते। तो थकना नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि अब इतना पढ़ लिया तो थोड़ा सा और भी पढ़ ही लोगे, अब दिक्कत नहीं होगी आप लोग को भी, है ना। बट अच्छे से पढ़ो। अब मैंने आपको मैक्सिमम वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करती जा रही हूँ, मैं लाती जा रही हूँ कंटेंट, बट आप लोग देखो भी, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।
क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे मैं उतना जल्दी ही आप लोग के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है? तो अपना प्यार दिखाने के लिए बस एक काम कर दीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।